जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशंस का थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी बताए थे। ध्यान दें, हमको लगा सिर्फ थ्योरी बताया। एक्सरसाइज 7 में 1, 2, 3 क्वेश्चन भी बता दिए थे। तो आज उसके आगे देखते हैं। और देखो, शुरू से लेके 3-4 क्लास जो लगातार आपको मिला है ना, इसमें वो पूरा के पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो 3-4 क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वैसे भी विद्यार्थी होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं और इस किताब का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, डायरेक्ट इस किताब का, और इस किताब के सॉल्यूशन को डायरेक्ट समझ में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। आप डायरेक्ट तभी समझ पाओगे जब आपको थोड़ा बहुत भी थ्योरी का ज्ञान होगा, कुछ तो आप जानते होंगे। इसलिए जनरल सॉल्यूशन अगर समझ में आए, आप ऐसा चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए, तो शुरू से देखिए, स्टार्टिंग से। डायरेक्ट किताब के सॉल्यूशन को पकड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। फिलहाल आज क्वेश्चन नंबर 4 में है सॉल्व, मतलब हल करें। चलो एक एक करके बताते हैं। पहला नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो शुरुआत में दिले है cos mx और प्लस cos nx इज इक्वल टू 0। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो एक एक करके बताते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक एक करके देखो। इसको cos mx और cos nx को उधर भेज देंगे, cos nx, लेकिन उधर जाने पे माइनस में। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ माइनस कैसे आया, और हमको मालूम है कि माइनस या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो आप दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट में रखिए, आंसर आना ही फिक्स है। आंसर आना ही आना है, ऐसा नहीं कि आंसर टल आएगा, आंसर नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन खुद सोचो कि अगर माइनस m बताना है तो पहले क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट? पहले क्या आता है? तो पहले सेकेंड क्वाड्रेंट आता है। तो पहले हम सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में सोचेंगे, मतलब हम इसको रखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे cos और पाई माइनस nx। कुछ लोगों को ये भी ख्याल आएगा कि आप यहाँ पाई क्यों लिखे, पाई/2 काहे लिखे, मतलब 90 प्लस थीटा काहे लिखे। जैसे हम समझाते हैं कि आप क्या सोच सकते हैं इस जगह पे। यहाँ पे आप क्या सोचोगे जो बताते, इस जगह पे आप क्या सोचिएगा जो। आप ये भी तो कह सकते थे कि cos 90 प्लस थीटा, तब भी तो, लेकिन cos 90 प्लस जैसे ही मानोगे ना तो मामला गड़बड़, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, sin थीटा में। और हम cos को cos में ही रहने देना चाहते हैं, है तो सेकेंडे क्वाड्रेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा बात है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे तब भी सेकेंडे क्वाड्रेंट होगा, तब भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या हो गया कि जैसे ही 90 डिग्री पे हम चेंज किए, cos बदल गया sin में, तो मामला गड़बड़। हम चाहते हैं cos में ही रहे, इसलिए 180 पे अगर चेंज करेंगे तो cos थीटा रहेगा और वो भी माइनस में। हालांकि ये भी माइनस में होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गया कि cos कन्वर्ट हो गया sin में। इसीलिए 90 प्लस थीटा पे मत बदलो इसको। मानते हैं कि cos माइनस में है तो आप 90 प्लस लिख सकते हैं, लेकिन 90 प्लस जैसे ही लिखोगे तो फिर cos कन्वर्ट होकर sin में आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि cos 180 पे अगर चेंज हो, 180 पे अगर चेंज करते हैं तो 180 पे चेंज ही नहीं होगा, 180 पे cos में ही रह जाएगा और nx हो जाएगा। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो हम माइनस में cos nx को इतना लिख सकते थे, लिख सकते थे तो लिखे। अब कुछ नहीं, अब आपको जनरल सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो जनरल सॉल्यूशन वहाँ से ढूंढ सकते हो, इसलिए तो हम बोर्ड पे अभी तक लिखे हुए मिटाए नहीं हैं। cos थीटा
कॉस अल्फ़ा, जनरल सॉल्यूशन यहाँ से ढूंढ लीजिए। तो उसी हिसाब से यहाँ भी जनरल सॉल्यूशन सोचते हैं। यहाँ पे मिला mx इज इक्वल टू, देखो इधर थीटा है और इधर अल्फ़ा है, और दोनों तरफ कॉस, इधर भी कॉस इधर भी कॉस। तो वही बात तो यहाँ पर है ना कि इधर भी कॉस इधर भी कॉस। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस तरफ भी कॉस है, इस तरफ भी कॉस है। थोड़ा स्थिर से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है। इसको आप कंसीडर कर सकते हो थीटा की तरह, और इसको कंसीडर कर सकते हो अल्फ़ा की तरह। तो अगर फॉर्मूला हम देखें तो वहाँ से कह सकते हैं कि कॉस कॉस थीटा और अल्फ़ा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2m पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और m नहीं लिखेंगे और n भी नहीं लिखेंगे। सोचो कुछ सेकेंड के लिए सोचो कि क्यों हम m नहीं लिखेंगे और क्यों हम n भी नहीं लिखेंगे। इस बार ना तो m बोल रहे हैं ना n बोल रहे हैं। तो कारण यह है कि पहले से यहाँ m है और पहले से यहाँ n है। तो कुछ और मान लो, क्या मान ले, कुछ भी मान लीजिए ना, कुछ भी मानना है तो कुछ भी मानना है। मान लो कि k, कुछ भी मान लो k भी एक तरह के मान सकते हैं, पूर्णांक है। 2k पाई अब प्लस माइनस अल्फ़ा, तो प्लस माइनस अब अल्फ़ा मैंने ये वाला चीज़ पाई माइनस nx, इसको ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे। अब क्या करना है भाई, तो mx और प्लस माइनस तो इसके लिए भी है, मतलब पाई के आगे भी प्लस माइनस है और nx के भी आगे प्लस माइनस है, दोनों के आगे। तो nx को अगर इधर भेजेंगे, nx को इधर भेजेंगे तो इधर आके लगता तो ऐसा है कि प्लस में हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि माइनस है ना, सच्चाई कुछ और है कि प्लस माइनस के वजह से, सोचो ध्यान से सोचो, प्लस माइनस मतलब ई वाला और ई वाला मिलके हो गया माइनस, अच्छा बात है। लेकिन जब माइनस और माइनस मिलेगा तब तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये चिन्ह आप सिर्फ माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो बराबर किस तरफ अगर भेजोगे तो भी प्लस माइनस साथे में आएगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि प्लस, चलो एक लाइन और थोड़ा खींच देते हैं ज़्यादा समझाने के लिए। इसको आप लिख सकते हो 2k पाई प्लस माइनस पाई, इसको अंदर भेजो तो माइनस हो जाएगा ये मिल के, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस nx। अब mx और जो इधर माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा, जो प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा, और nx तो खैर इधर आया ही। तो वही तो बोल रहे हैं कि प्लस माइनस इधर होगा, इधर हो गया 2kx अब प्लस माइनस पाई। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 2k पाई है, इसमें से और इसमें से, दोनों में से x कॉमन ले लो तो m अब प्लस माइनस n। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों से पाई अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2k अब प्लस माइनस 1। इसलिए x बराबर सिर्फ बात करें तो पाई इंटू 2k प्लस माइनस 1 बाई m प्लस माइनस n। अब यहाँ पे चाहे तो k के बजाय हम r भी लिख सकते थे, k कोई ज़रूरी नहीं है। चौथा के पहला तो हो गया। देखो आंसर में यहाँ पर ने k के बजाय r दिले होगा, तो जो भी रहे, जैसे आप k लिखते हो तो बोल देना कि k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर बुक में r लिखा हुआ है तो r बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जो भी होगा है इंटीजर से, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर आंसर में हो सकता है, हम प्लस माइनस लिखे हैं, हो सकता है बुक वाला प्लस माइनस नहीं लिखा हो, सिर्फ प्लस लिखा हो, तो उसके पीछे एकदम पढ़ नहीं जाना हाथ धो के कि गलती हो गया या सही हो गया। हो जाता है कभी कभी बुक में मिस्टेक, प्रिंट करते वक्त मिसप्रिंट हो जाता है, तो ना तो उसके पीछे आप पढ़ोगे कि किताब वाला क्यों गलती लिखा, और ना ही हमरे पीछे कि हम गलत बताएं। दोनों ठीक है, हम थोड़ा सा सही बता दिए, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसकी भी गलती नहीं। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, tan x और इंटू tan 4x इज इक्वल टू 1।
इसको सॉल्व करना है तो आप tan x को tan x ही लिखो और 1/tan 4x लिख दो। अब tan x जैसे दिखाई दे रहा है नहीं, tan x हो गया और 1/tan x, इसको सीधा सीधे लिखेंगे तो cot 4x। tan x को tan x ही लिखना चाहिए और cot को tan में बदल दो तो cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। कुछ के दिमाग में ये भी आएगा कि 90 प्लस थीटा काहे नहीं सोच रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा अगर सोचोगे तो cot हो तो जाएगा लेकिन माइनस में, और हमको प्लस में ही रहने देना है, तो tan 90 माइनस थीटा। अब जनरल सॉल्यूशन तो कितना बार बार एक ही चीज़ लिखते रहे आप, tan दोनों तरफ tan है, ढूंढ लो। देखो इधर भी tan उधर भी tan, तो थीटा और अल्फ़ा में क्या कनेक्शन है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ थीटा तो नहीं चलेगा, फिर से समझाते हैं थोड़ा स्थिर से, क्योंकि यहाँ पर नहीं बड़ी क्रिटिकल हो जाता है कंडीशन। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, देखो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो थीटा और अल्फ़ा में क्या रिलेशन है कि थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो वही बात यहाँ पे हो जाएगा, थीटा बराबर तो नहीं बोलेंगे, x बराबर बोलेंगे और कहेंगे n पाई, अब प्लस अल्फ़ा भी नहीं कहेंगे, अल्फ़ा मतलब इतना, अल्फ़ा माने π/2 और माइनस में 4x। बाद में हम ये कहेंगे कि जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है 4x है और भी माइनस में है, जब उसको आप इधर लिखोगे तो इधर आते एक साथ है x, और जैसे ही इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में 4x, बाकी जो इधर बच गया। अगर चाहते हो कि आप हल कर सकते हो, मतलब एलसीएम लेके, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में लिखा गया, एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2n पाई प्लस में ये वाला जस्ट के तस पाई, इन दोनों के जोड़ोगे तो 5x हो जाएगा बराबर, यहाँ से वहाँ से दोनों से कॉमन ले लेना पाई, और बटा में 2, अंदर जो बच गया उसको कह सकते हैं कि 2n बचल है और प्लस में 1 बचा हुआ। ये कैसे हो गया, 2n पाई कहाँ से आया, तो 4x इधर आया था ना, तभी ने x प्लस 4x, बाकी दोनों को तो जोड़ सकते थे। तो 1 और 2 के एलसीएम कितना लिखें, 2 को यहाँ गुना किए तभी तो 2n पाई हुआ, 1 को वहाँ गुना किए तो पाई हो गया। बाद में x बराबर क्या करेंगे, जो 5 हुआ है इन दोनों के जोड़ने पर जो 5 आया था उसको हम इधर लिख देंगे बटा में, जैसे ही बटा में लिखेंगे 2 पहले से था, 5 आ गया तो बोलेंगे क्यों हो गया 10 π/10 इंटू 2n प्लस 1, यही होगा दूसरे में आंसर। मेन देखो बनाने से ज़्यादा जरूरी यहाँ पे होता है ना कि आपको जनरल सॉल्यूशन याद होना चाहिए। अगर जनरल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो गया, अगर फॉर्मूले नहीं याद रहा तो आप पक्का अटक जाओगे, दिक्कत तो होना ही होना है। 2n प्लस 1 इंटू π/10, यही है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तीसरा क्वेश्चन है कि tan 5 थीटा इज इक्वल टू, किताब में गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है cos 2 थीटा, पहले तो किताब वाला लिख देते हैं जो लिखा हुआ है, ये है, ये गलत क्वेश्चन है जो लिख दिए, हम जानबूझ कर लिखे हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है जो कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना यहीं पे गलत है, तो सही क्या होगा हम सुधार देते हैं। देखो सही क्वेश्चन क्या होगा, कहेंगे आप कैसे सुधार दिए, आप भगवान हैं। अरे यार देखो यही सब थोड़ा थोड़ा गलती के वजह से, यही सब थोड़ा थोड़ा गलती की वजह से, केसी सिन्हा जो किताब है ना इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लो, बहुत कम टीचर वैसे हैं जो सॉल्व किए हैं, बहुत कम, 1-2 को यादा कदम है, और जो बेचारा 1-2 को सॉल्व किया भी है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं किया है, 1-2 को है, 1-2 टीचर हैं जो सॉल्व किए भी हैं, तो बेचारा उतने ही कर पाए हैं जितना कि इसका कुंजिका में है। इसका एगो सेल्फ ट्यूटर आता है कि इन केस जिन्ना का, तो जो सेल्फ ट्यूटर में जितना है ना उतने भर वो बता पाए हैं, उसके अलावा वो नहीं बता पाए, क्योंकि कहाँ से बताते हैं। अब इसमें
उस बेचारे टीचर की गलती नहीं है, क्वेश्चन ही गलती है। अब यहाँ क्वेश्चन गलती है तो टीचर पूरा माथा अपना पटक पटक के मरे, जान दे दे आपके लिए। तो जो भी यूट्यूब पे एक दो गो टीचर हैं जो केसी सिन्हा का सॉल्यूशन बताए हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। वो उतने भर जानवे करते हैं बेचारा कि कुंजिका से देख के बता दो। उनके दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि शायद यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। और केसी सिन्हा अपने सॉल्यूशन में बताए भी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से बताएंगे। इसलिए इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे, गूगल पे, यहाँ तक कि बहुत सारा वैसा चना मूंगफली पता नहीं कौन कौन सा चैनल है वो सब भी है, तो उन सब पे भी सॉल्यूशन सही नहीं मिल पाता है कुछ क्वेश्चन में। तो इसमें गलती क्या है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक रहता है। tan 5 थीटा यहाँ पे क्वेश्चन सुधारना होगा, और कॉस नहीं होगा, ये होगा कॉट और 2 थीटा। कहाँ से मिला? तो मेरे पास किताब बहुत सारा है, ठीक है। इस किताब में नहीं तो किसी और किताब में देखिए, किसी और किताब में एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन, आंसर भी यही, एकदम पूरा हूबहू यही। जिस एग्ज़ाम में ये पूछा गया उस एग्ज़ाम में वहाँ से भी पूछा गया था, तो पता चला कि अच्छा यहाँ पे कॉस नहीं होगा, कॉट होगा। अब बात 1 साल की नहीं है यार, 14 से लेके 24 में पहुँच गए, 10 साल के एक्सपीरियंस है, तो इतना तो अंदाज़ा लग जाता है ना कि इस जगह पे गलती है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि यही सही है, जो है सो यही है, क्योंकि आप फर्स्ट बार आईएएससी पढ़ रहे हैं। लेकिन हम आपके जैसे हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं। 2014 और 2024 के बीच में 10 साल का फासला है, तो 10 साल से हम मैथे पढ़ा रहे हैं आईएएससी के, और 10th के तो खैर कहने नहीं, उससे भी पुराना पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक है, गलती यहाँ पे था, यही ध्यान देना था। चलो जो भी गलती था वो सुधर गया। अब लिखते हैं tan 5 थीटा, और कॉट को लिखेंगे tan में, और यहाँ भी वही बात करेंगे कि 90 माइनस थीटा। फिर वही मन में सवाल उठेगा कि 90 प्लस क्यों नहीं लिखते हैं। तो 90 प्लस अगर लिख दोगे 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस में tan कॉट में बदलाएगा और वो भी माइनस में, और यहाँ माइनस था नहीं, तो 90 माइनस ही लिखेंगे। इन्हें भी tan, इन्हें भी tan। तो जनरल सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ से, जब इधर भी tan हो उधर भी tan हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ भी वही बात चलेगा, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा के बजाय 5 थीटा है। फिर से आपको थोड़ा सा हम याद दिला दें, तो यहाँ थीटा है, ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा है, तब कहते हैं थीटा और अल्फ़ा में ये रिलेशन होगा। लेकिन इस जगह पे 5 थीटा है और अल्फ़ा की जगह पे ये है, तो उसी में रिलेशन बताना होगा। किसमें? तो 5 थीटा, और इसको लिखने से पहले मान लेते हैं कि अल्फ़ा है, तो n पाई प्लस में अल्फ़ा, अल्फ़ा माने पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा। बाद में 2 थीटा को कहेंगे इस तरफ भेजो, तो जैसे ही 2 थीटा को इस तरफ भेजोगे 5 थीटा और प्लस 2 थीटा, इस तरफ बच गया क्या? n पाई प्लस में पाई बाई 2। आप चाहते हैं कि भिन्न के जोड़ बनाए तो बना लेना, नहीं चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ दो, हो जाएगा 7 थीटा इज इक्वल टू, अगर भिन्न के जोड़ बनाओगे तो 2 LCM, 2 यहाँ गुना कर दोगे तो 2n पाई प्लस में पाई, उस हिसाब से हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई, और पाई दोनों जगह से कॉमन, और बटा में आपको तो लग रहा है कि बटा में 2 लिखेंगे, लेकिन 2 के साथ साथ ये जो 7 है इसको भी अगर भेज दिया जाए तो 14 पाई बटा 14। अब बच गया यहाँ से 2n प्लस 1, और यही होगा आंसर। यही तो बताना है थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो पाई बटा 14 और इंटू 2n प्लस 1। तीसरा नंबर, यूं ही साथ साथ चलते। क्वेश्चन नंबर 4, tan x माइनस में कॉट, और कितना है माइनस में कॉट x प्लस पाई बाई 3, इसको सॉल्व करना। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, जीत जागत ताजमहल मेरा है ना। क्वेश्चन गलत नहीं बने, कहेंगे कि ऐसा कैसे करते हैं सर, नहीं बनता है तो आप कहते थे गलती है। देखो बाबू, इसका प्रूफ भी हम आपको बताते हैं कि कहाँ आपको मिलेगा। सेम यही क्वेश्चन आप NCERT बुक पूरा खंगाल लीजिए,
खंगाल लीजिए मतलब एनसीईआरटी का जो त्रिकोणमिति है ना 11th क्लास का मैथ का बुक उठाइए, वो भी एनसीईआरटी का। अब पूरा त्रिकोणमिति देख लो शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपका उतना ही तेज दिमाग है तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जाके चेक कीजिए, यही क्वेश्चन एकदम है। लेकिन फिर भी इसको गलत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गलती इस जगह पर है। यहाँ पर tan x नहीं होगा, tan 2x होगा। और ये एनसीईआरटी में है, आप चाहें तो एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हैं। अगर मेरी बातों पे आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो, अगर आप हमारे बात को नहीं मान रहे हैं तो आप एनसीईआरटी में ढूंढ लीजिए, वहाँ पे साफ साफ ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। मतलब अगर संभल के लिखें और सही से लिखें कि आप इसको अगर गलत कर रहे हैं तो पूरा काट के सही कर दीजिए आंसर, फिर वही बात बोलेंगे क्या करें। मतलब घमंड ने अपने आप पे गर्व होता है कि हम बताते हैं फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम तो बता देते हैं भाई, हमको तो अच्छा लगता है कि हम आपको हर एक प्रॉब्लम बता देते हैं, बाकी की तरह नहीं छोड़ देते हैं। तो इसको सुधार लीजिएगा, ये भी बोल देते हैं, बताने से पहले ये भी बोल देते हैं इसको सुधार लेना। ये सब बातें आपको कोई दूसरा टीचर नहीं बताएगा कि यहाँ सुधारो वहाँ सुधारो, कहेगा नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, वो बतेबे नहीं करेगा। उस क्वेश्चन के ऊपर कोई जिक्र ही नहीं करेगा। वो काहे? जानता है कि अटक गए तो बदनामी होगा, बड़ी बेइज्जती होगा हमारा। हम बेइज्जती से नहीं डरते हैं, हम क्या एक बेइज्जती डर से यार, होगा होगा एक बार बेइज्जती है सही, उससे क्या होगा, पूरा लुटा जाएंगे हम। इसलिए सुधार लीजिएगा, यहाँ गलती इसी जगह पे tan 2x। और इसको जो देख रहे हैं ना ई ठीक कॉट, इसमें कोई गलती नहीं, x प्लस π/3, इसको सुधार लेना। यहाँ पे tan 2x नहीं देले होगा, क्वेश्चन में सिर्फ tan x होगा, तो वहाँ गलती है। और कुछ लोग सुधारने वाले ये भी कहते हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना रहता है कि है सर tan x रहने दीजिए ना, आप यहाँ से माइनस से हटा दीजिए। हाँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। कुछ लोग मतलब जैसे कि पुराने बैच की अगर बात करें, पहले जब हम पढ़ाते थे 14, 15, 16 के आसपास, तो उसका कहना होता था कि आप यहीं से हटा दीजिए माइनस, तो भी तो बनिए जाएगा सर। हाँ वो भी सही है, लेकिन जो भारत सरकार का जो किताब है एनसीईआरटी, जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग डेवलपमेंट, जो भी हो डिपार्टमेंट, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोग अगर जानते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, अगर आपको मालूम है तो। शायद एनसीईआरटी नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट होता है शायद, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, शायद यही होता है। एक बार आप बताइएगा क्या होता है एनसीईआरटी फुल फॉर्म। खैर एनसीईआरटी फुल फॉर्म में बताने नहीं आए हैं, कोई बुरा नहीं माने, हम सिर्फ ये बताए हैं कि यही किताब मतलब यही क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में दिले है और उसमें tan 2x दिले है। तो जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है वो अगर फॉलो करते तो यहाँ पे tan 2x होगा, इसलिए tan 2x लिखें और यहाँ पे 10 के 10 लिखें। अब सॉल्यूशन, क्योंकि अब क्वेश्चन हो गया सही, अब कहीं से भी इसमें गलती नहीं है कि हाँ भाई अब गलती है मारकर। अब सॉल्व करो, तो अब सॉल्व करते हैं। तो उधर से लिखते हैं tan 2x जैसे है वैसे रह देंगे tan 2x, और उस तरफ अगर बात करें कि कॉट है तो कॉट को tan में बदलना है तो लिखेंगे tan, और इस बार संभल के लिखना 90 प्लस थीटा लिखेंगे। क्यों प्लस सोच रहे हैं अभी, लिखो तो सही 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। इसको चाहो तो आप घेर भी सकते थे, हम नहीं घेरे हैं। 90 प्लस थीटा, इसको आप थीटा की तरह कंसिडर कर सकते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, माने हम लोग जानते हैं कि tan तो बदलाएगा कॉट में, tan 90 डिग्री पे तो बदलेवे करता है, तो tan 90 डिग्री पे बदलाएगा, 90 डिग्री पे बदलाएगा और हो जाएगा कॉट। लेकिन उसके साथ साथ 90 प्लस थीटा बात कर रहे हैं, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के, और सेकेंड क्वाड्रेंट tan का घर में, इसलिए माइनस में होगा। तो हम माइनस कॉट और वो जो थीटा है उसको हम इतना लिख सकते थे। अब इधर भी tan उधर भी tan, तो इसका जनरल सॉल्यूशन देख लो। यहाँ से थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ सेम चीज़ चलेगा 2x, क्योंकि उधर ने थीटा है, यहाँ पर ने कह रहे हैं थीटा है, तो लिखते हैं थीटा बराबर, ये थीटा है तब लिखते हैं थीटा बराबर, यहाँ 2x है तो 2x बराबर, और n पाई तो खैर होगा प्लस में, यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा है। इधर जो भी दिखाई दे रहा है उसको लिखो π/2 प्लस में x प्लस π/3। अब प्रयास करो कि x को x के तरफ भेज दे, मतलब 2x माइनस x, बाकी सब इधरे रहने दो। जैसे n पाई है तो n पाई रह जाएगा, π/2 है तो π/2 रह जाएगा, π/3 है तो π/3 रह जाएगा, ये n पाई हो गया,
आई दोनों को एक साथ है। इसको अगर घटा भी देते हैं तो 2x में से x गया तो घट के x इधर हो गया n पाई, बाकी इन दोनों को जोड़ दो तो 2 और 3 के एलसीएम मालूम है कि 6 होता है, 3 यहाँ गुना कर दो, 2 वहाँ गुना कर दो, मतलब 5 पाई। तो x इक्वल टू निकालना था और x इक्वल टू निकल गया, तो आगे फिर क्या देखें, हो गया यही आंसर। बहुत ज़्यादा अगर किसी को करना होगा तो आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन आंसर में एलसीएम नहीं लिया है, तो हम भी एलसीएम नहीं लिए हैं। चौथा में 4 ही क्वेश्चन था, चारों सॉल्व। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर है, कहाँ गया, 5वां में है इफ tan और पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, तो प्रूव दैट, देन प्रूव दैट। पढ़ लो बाबू, मन से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि केसी सिन्हा के पूरा A to Z सॉल्यूशन यूट्यूब पर अभी तक कोई ने अपलोड किया है, यहाँ तक कि हम भी नहीं। लेकिन हम जिस प्रयास में लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। दूसरे टीचर की तरह हम नहीं हैं कि हाथ लगाएं अगर एक्सरसाइज 7 में तो पहला बताएंगे, दूसरा बताएंगे, तीसरा छोड़ देंगे, चौथा छोड़ देंगे। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। अगर हाथ लगाएं तो A to Z किसी भी तरह से प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे एकदम कि हम साबित कर दें, एक एक क्वेश्चन को प्रूफ कर दें, आंसर ला दें। तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसका सॉल्यूशन NCERT की तरह आपको नहीं मिलेगा। जैसे NCERT में क्या होता है ना, आप लोग 10th में पढ़े हैं, तो कोई भी आता है हेरा गैरा बता चल जाता है। इंटर और वो भी केसी सिन्हा का सॉल्यूशन यूट्यूब पे ढूंढ लो, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा। फिलहाल वो साबित करना है, तो ये तो एकदम सिंपल, इसमें तो साफ झलक रहा है कि कहीं भी प्लस माइनस n पाई वाई, मतलब जनरल फॉर्म जैसा है नहीं, तो नॉर्मली बन जाएगा। ये तो ऐसा ही समझो कि एक तरह से टाइम पास के लिए है। और फिर इस क्वेश्चन में गलती है, ये हम गलती लगता है कर दिए इस बार ऐसा लग रहा है कि हम ही गलती कर दिए। यहाँ पे कॉस कैसे होगा, इस बार हम ही गलती कर दिए। क्वेश्चन ठीक था, किताब में सही था, इस बार हमसे गलती लिखा गया। यहाँ पे कॉस नहीं है, कॉट है, इस बार हम गलती लिख चुके थे। ठीक है, अब सुधार दिए। अब इधर tan है, उधर कॉट है, तो आप tan को tan ही रहने दो, tan पाई कॉस थीटा, इधर ऐसे रहने दो, लेकिन कॉट को बदलो और लिखो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा माने पाई साइन थीटा है। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन की तो ज़रूरत भी नहीं, क्यों, वहाँ साफ साफ झलक रहा है, कहीं वैसा नहीं है, एन वेन की ज़रूरत नहीं, तो जनरल सॉल्यूशन नहीं लग रहा है। तो इधर भी tan, इधर भी tan, तो tan से tan कैंसिल, समझ लो, समझो ख़त्म हो गया। लेकिन होता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि समझ लीजिए कि कैंसिल हो गया, इसका ही नहीं मतलब है सच में कट गया। मतलब तो ये होता है कि इधर भी tan है, इधर भी tan है। जब tan और tan बराबर है तो उसका एंगल भी आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि बीच में कौन से चिन्ह है, बराबर। अगर ये भी tan तो 100% है कि इसका एंगल है, इसका एंगल बराबर होना चाहिए। तो कह सकते हैं पाई कॉस थीटा बराबर पाई बाई 2 और माइनस में पाई साइन थीटा। बाकी बाद में पाई साइन थीटा को हम कहेंगे आओ इधर, आओ यार इधर आओ, तो जैसे ही इधर आएगा इधर हो जाएगा पाई साइन थीटा। अब बराबर के उस तरफ अगर बात की जाए तो पाई बाई 2। फिर इन दोनों में से, यहाँ से भी वहाँ से भी, दोनों जगह से अगर पाई कॉमन ले लें तो बचेगा साइन थीटा और यहाँ से बचेगा कॉस थीटा। बराबर में जितना भी आप देख रहे हैं पाई बाई 2 रहने दो, हालांकि पाई से पाई कैंसिल, तो बच गया कितना, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। आपको प्रूफ क्या करना था, ज़रा वो भी तो ध्यान में रहे कि हम साबित क्या करने चाह रहे थे। हमको साबित करना क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, यही तो प्रूफ करना था, हो गया साबित। तो आज यहीं तक
क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो टाइप चेंज है। और अभी फ़िलहाल हम इस मूड में चल रहे हैं। मूड क्या, पहले भी यही बात था, पहले भी तो आधे घंटे की क्लास बताते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी तो आधा घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट भी हम नहीं देख रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल देख रहे हैं बस एक टाइप का क्वेश्चन ख़त्म, एक टाइप का क्वेश्चन ख़त्म। तो 4 और 5 में एक जैसन था, मतलब एक टाइप के था, लेकिन छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप के। तो अब अलग टाइप का है तो उसको अलग क्लास में हम पढ़ाएंगे, मतलब अलग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आज की क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं बोलेंगे, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज जो आपको सॉल्यूशन बताया गया है ना, और पिछले क्लास में जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बताया, वो तीसरे नंबर का सॉल्यूशन भी कहीं नहीं बताया गया है, और बताया गया है तो वो अपने तरीक़ा से, बस आप समझे जाने समझे वो अपने तरीक़ा से। और इन सब का भी सॉल्यूशन बहुत कम मिलता है, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो क्लास तो इन्फॉर्मेटिव है ही, ज़रूरी वाला है ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगा हो तो पढ़ने वाले जो हैं, क्योंकि 10th का रिजल्ट अब आ ही गया है, तो जो 11th में चले गए रिजल्ट आ गया, मतलब 11th में, तो उन लोगों को भी बता दो कि त्रिकोणमिति अगर पढ़ना है तो फालतू के इधर उधर पैसा दे के क्यों कोर्स वोर्स खरीदते हो। आप अगर नहीं आना चाहते हो मेरे यहाँ, ऑफलाइन नहीं आ पाते तो यूट्यूब से ही पढ़ लो, हम A to Z सॉल्यूशन करेंगे। ये 10th नहीं है, 10th में क्या होता है ना कि पूरा मैथ का सॉल्यूशन हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उतना चाहिए ही नहीं, और जो कंपटीशन लेवल पे आता है जनरल कंपटीशन, उसमें उतना ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि बहुत सारा पोर्शन हम नहीं कवर किए हैं अभी तक, भविष्य में करेंगे लेकिन अभी नहीं किए हैं। लेकिन इसमें अगर हाथ लगाए हैं IAC में, तो A to Z प्रॉब्लम जो कहता है ना, ढूंढ के घरे से खींच के मारेंगे तुम घर के, तो एक करके क्वेश्चन में खींच के हम सॉल्व करेंगे, एगो भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी नहीं। और ध्यान रहे कि इसमें एक ही किताब नहीं होता है। अगर 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो 2 किताब होता है। बहुत सारे टीचर को क्या देखते हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते, एक किताब ख़त्म हुआ ना 11th के, और 12th क्लास स्टार्ट हो गया, 11th की एक किताब नहीं ख़त्म हुआ, न सेट थ्योरी ख़त्म हुआ, ना ही साइन कोसाइन ख़त्म हुआ, ना ही त्रिकोणमिति। मतलब देखो, जो ऑफलाइन तुम लोग पढ़ोगे ना, अगर किसी को बुरा लगता होगा तो माफ़ करना, लेकिन सुन लो, हम बताते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर, बुरा भी लगे सुन लो, थोड़ा सा बुरा लगे तो हम रियलिस्टिक बताते हैं, रियलिटी बात बताते हैं। ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सारे टीचर A to Z प्रॉब्लम ऑफलाइन में इसका सॉल्व नहीं करते हैं, और ख़ास करके जिस किताब को हम पढ़ा रहे हैं उसका सॉल्यूशन नहीं करते हैं। उसके बाद साइन कोसाइन है, साइन एंड कोसाइन, इसमें तो खैर हाथ ही नहीं लगाते हैं बहुत सारे टीचर। अब सब टीचर का हम यहाँ पे नाम हम थोड़ा लेंगे, बहुत सारे टीचर। उसके बाद जो अभी चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस और जनरल सॉल्यूशन, इसमें भी हाथ नहीं लगाते हैं। ये सब तो सॉल्व के हाथ ही नहीं लगाते हैं। उसके बाद बात करें तो सेकेंड वॉल्यूम, ठीक है। मेरे संपर्क में आज तक जब से पढ़ा रहे हैं, हर साल कम से कम 50-60 को तो संपर्क में बुतरू रहता ही रहता है, IAC के मिलता है। वो कहता है सर 11th के ख़त्म हो गए, हमके सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ा है यार। हाँ सर पढ़े, कौन कौन चैप्टर पढ़ा कुछ पता नहीं। सेकेंड वॉल्यूम होता है, सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ना पड़ता है कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन में पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। सेकेंड वॉल्यूम में 8-8 गो 9-9 गो एक्सरसाइज पढ़ना, वो भी स्ट्रेट लाइन में पढ़ना। सेकेंडे वॉल्यूम में अभी आप लोग पढ़ रहे थे लिमिट, 11th क्लास में लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सब सेकेंडे वॉल्यूम में पढ़ना। लेकिन ऑफलाइन वाले बहुत सारे टीचर वैसे होते हैं, इन्हें कहते हैं सब, बहुत सारे जो सेकेंड वॉल्यूम में हाथ लगाते हैं। मतलब सेकेंड वॉल्यूम होता है नहीं, 11th के फर्स्ट वॉल्यूम के बाद डायरेक्ट 12th सेकेंड वॉल्यूम होबे नहीं करता है। तो वो सब आपको धुरुआ बना रहे हैं। और ऑफलाइन अगर तुमको लगता है कि हम धुरुआ बनाते तो हाँ सच्चाई है, क्योंकि सब जैसे कर रहे हैं वैसे हम इन करेंगे। यहाँ पे वो बात नहीं, यहाँ पे A to Z प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद। और जहाँ भी पढ़ो बाबू, जाते जाते एक बार जरूर बोलेंगे कि A to Z क्वेश्चन सॉल्व करो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जहाँ भी पढ़ो, ठीक है। जाते जाते फिर आपके सामने आके बोलते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोना में पढ़िए, जिस किताब में आप हाथ लगाए हैं तो आप एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटना चाहिए आपसे। और अगर आपसे छूटता है तो टीचर से नहीं छूटना चाहिए, और अगर टीचर से प्रॉब्लम छूटता है तो उस टीचर को छोड़ दो, उस टीचर के यहाँ मत पढ़ो, चाहे हम ही क्यों नहीं रहें। प्रॉब्लम नहीं छूटना चाहिए। अब यदा कदा अगर एक आगो छूट गया तो अलग बात है। हर चैप्टर में आप 4 को 5 को छोड़ दीजिएगा, उससे अच्छा उस टीचर को छोड़ दो।
बाकी आपकी मर्जी। आप लोग समझदार हो गए हैं, 10th पास करके अब महाविद्यालय में जाने वाले हैं या +2 में जाने वाले हैं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।